मैथ के अंदर काला जादू का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। जैसे अगर हम बात करें कि आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आज आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्पीड दोनों 10 गुना ज्यादा तेज बढ़ने वाली है। क्वेश्चन देखने में छोटा लगेगा, लेकिन जैसे उस क्वेश्चन को अगर आप फार्मूले की तरफ आप मूव करते हैं, फार्मूले से लगाना शुरू करते हैं, तुरंत आप क्या करते हैं, आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, यह एवरेज चैप्टर का है। एवरेज के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, यह एवरेज चैप्टर का काला जादू है। सबसे पहले अगर हम बात करने वाले हैं जिससे आपकी स्पीड 10 गुना ज्यादा तेज होने वाली है। यह जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, यह सब जगह काम करेगा, आपका ऑड और इवन दोनों में काम करेगा। स्क्वायर में जैसे अगर 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 तक के होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अगर कभी भी अगर आपसे ऑड और इवन नंबर में अगर कभी भी आपसे पूछता है तो डायरेक्टली आप डायरेक्टली कैसे करेंगे, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। लास्ट में इसका क्यों भी बताऊंगा कि क्यों करते हैं। जैसे अगर आपसे इसका पूछा कि बताओ इसका योग क्या होगा, अगर दो चीज इसमें पूछता है कि अगर हम इसके सम के बारे में बात करें कि बताओ कि यहां तक का सम क्या होगा, तो आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना, बस ये समझना कि ये कहां तक गया है। आप कहोगे 20 तक, तो आप कहोगे कि 20 आई कितना हो जाएगा 21, और फिर कितना कर देना 22, 3 बार बढ़ते चले जाना। अब बटे क्या लगा देना 6, ऊपर 3 नंबर है तो 6 लगा दो, बस इसी को सॉल्व कर दो, इसका सम आ जाने वाला है। तो बताओ 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और 2 दहा में कितना होगा 10, और 3 से काट दो कितना हो जाएगा 3 7 हो जाएगा। तो 7 का गुणा करो, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, और 10 का गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1540। 1540 से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन कल को अगर एवरेज अगर आपसे पूछ देता है कि बताओ इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होगा बताओ, सम आपने कितना निकाला, तो आप कहोगे सर ये 1540। अब बेटे कुल क्या नंबर होंगे, देखो 2 से स्टार्ट है, 2 से लेकर 20 तक, तो 20 तक रहता, अगर 1 से शुरू होता तो 1 2 3 4 होता तो 20 नंबर होता, लेकिन एक एक नंबर के अंतर पे है तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। बस इसमें अगर आप 10 का भाग कर दोगे तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 154 हो जाएगा। तो इसको ऐसे करना भी नहीं रहेगा, आपको कैसे करना रहेगा एग्जाम में, यहीं पे डायरेक्टली अगर कभी भी एवरेज पूछता है तो 20 गुणे 21, गुणे क्या कर दोगे 22, अब बटे कितना करोगे 6, ये सम हुआ। अगर पूछेगा एवरेज क्या होगा, डायरेक्टली 10 का भाग कर दोगे, 1 कट जाएगा तो बराबर कितना होगा 2 तिहाई 6, और 3 से काट दोगे 7, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना हो जाएगा 15। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, ये सब जगह काम करेगा, ऑड और इवन सब में काम करेगा। अब जिससे क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन है क्या, चलो इसका एवरेज अगर आपसे पूछ दिया, तो अगर आपसे एवरेज पूछा, अभी तो मैंने पीछे आपको बताया कि एवरेज क्या होगा, तो आप तुरंत समझ गए कि 20 हो जाएगा, अगुड़े कितना हो जाएगा 21, अगुड़े कितना हो जाएगा 22, अब बटे कितना हो जाएगा आप कहोगे 6। एवरेज निकालना है तो संख्याएं कुल कितनी हो जाएंगी, तो आप कहोगे सर 10 संख्याएं हो जाएंगी, 1 कट जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 3 से कट जाएगा 7, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना हो जाएगा 15। ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है, 1 और 100 के बीच उन सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। अब बताओ एक बात थोड़ा ध्यान से समझिए, देखो यहां बीच बोला, अच्छा जब कभी भी अगर बीच बोलता है ना, तो जो नंबर होता है वहां उसको इनिशियली और फर्स्ट वाले को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब उसको नहीं लिया जाता। जैसे अगर हम बोले, जैसे ये वाराणसी है और ये दिल्ली, हमने बोला कि इसके बीच में 4 स्टेशन है, मैं बोलूंगा वाराणसी दिल्ली के बीच में कितने स्टेशन है, आप कहोगे सर 4, यानी आपने इन दोनों को छोड़ दिया। मैं बोलूंगा यहां से यहां तक कितने स्टेशन है, तो आप कहेंगे सर 6, यानी तक बोलेगा तो इसको ले लेंगे, अब बिटवीन बोलेगा तो इसको नहीं लेंगे। यानी कह रहा सम संख्याओं के वर्गों का, तो बताओ सम संख्याएं कहां से होंगी, तो आप कहोगे सर 2। आपसे क्या पूछा है, तो आप कहोगे एवरेज, तो सबसे पहले 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, आप कहोगे सर 98 का होल स्क्वायर तक जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। अब आपसे पूछा कि इसका एवरेज क्या होगा, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि एवरेज क्या होगा, तो पहले सम की तरफ जाओ, बताओ सीरीज कहां तक गई 98 तक, तो आपको कुछ नहीं लिखना, ये लिखना 98, अगुड़े क्या लिखना है 99, अगुड़े क्या लिखना है 100, अब बटे क्या लिख देना है 6, तो ये तो सम हो गया। लेकिन अभी संख्याओं की संख्या से भाग करना, कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो अब बताओ मुझे, अगर हम बात करें अगर 1 से लेकर अगर हम 100 तक, अगर 98 तक के बारे में बात करें, तो यहां तक कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो आपको सर 98 है, तो 98 का मतलब कितना हो, इसका आधा, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो देखो 49 दूना हो जाएगा, और 2 से काट दोगे तो 3 बार में, और 3 से काट दोगे तो ये 33 हो जाएगा, और 33 का 100 में गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3300। ये 3300 ही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। डायरेक्टली लास्ट में बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लड़कों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर बताते नहीं है क्यों। 1 से लेकर 100 तक, देखो यहां पर तक बोल दिया, यानी सबको लेना है, तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ये वाली बात। इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया ये जो 1 है, 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना, अब इस बार विषम लेना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर,
प्लस डॉट 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 कहां तक जाना है, तो कह रहा है कि 100 तक, इसका मतलब 99 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर तक का। अब इसका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना। अगर आपको ये कह रहा है इसका एवरेज क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, उसी तरीके से सम हो चाहे आपको चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, सबके लिए वही। तो आप कहोगे 99 गुणे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 100 कितना हो जाएगा 101। अब बटे कितना लिखना है 6। अच्छा कितने से भाग कर देना है भाई, अब बताओ अगर 1 से लेकर 100 तक टोटल जिस 100 संख्याएं होती हैं उसमें 50 इवन 50 ऑड होती हैं, तो आप 50 से क्या करोगे, भाग कर दोगे। बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ। अगर 50 दूना कितना हो जाएगा 100, और 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 से काट दोगे कै बार में, ये 33 बार में कट जाएगा। तो 33 का गुणा 101 में कर दोगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 33 हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। अच्छा कभी अगर ये बिटवीन पूछ देता कि तक की जगह बीच बोल देता, 1 से लेकर अगर बोल देता कि 100 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा, चाहे औसत पूछ देता। जैसे अगर एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं इसके बारे में, अगर मैं बात करूं, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये कहा कि 1 और 100 के बीच, अब देखो इस बार बीच बोल दिया, उन सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। पहले योग निकालो फिर औसत भी बता देते हैं। इसका मतलब ना ही 1 को लेना है और ना ही 100 को लेना है। तो बताओ क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब आपको होगा कि सर 3 के होल स्क्वायर से, क्योंकि 1 लेना नहीं है, आ प्लस कितना होगा 5 का होल स्क्वायर, आ प्लस कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, आ प्लस डॉट 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 कहां तक जाओगे, तो आप कहोगे सर 99 के होल स्क्वायर तक जाओगे। अब आप कहोगे सर इसको तो हम नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि हमको शुरू से पता होता है। तो अगर हमने कहा कि एक काम कर दो, आप अपने मन से इसमें क्या करो, 1 का होल स्क्वायर जोड़ दो, आप कहोगे सर जोड़ देंगे और लास्ट हम इसको घटा देंगे, इसका योग ही तो पूछा है। तो अगर हमसे अब हम इसका सम निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछा कि बताओ अब इसका सम क्या होगा, तो अब हम इसका सम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बताओ सम कैसे निकालोगे, तो सम बराबर क्या हो जाएगा। अब तो हमारी सीरीज पूरा हो गई, तो 99 है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 99 अगुड़े कितना हो जाएगा 100, अगुड़े कितना हो जाएगा 101, अब बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6। यही तो होगा, बस आप इसी को सॉल्व कर दो। बताओ अगर सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा। अब बताओ ये कितने से कट जाएगा, तो आप कहोगे 2 से। अगर हम काट दें 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 3 तरीके कितना होगा, ये 33 या 99। अब कुछ लड़के क्या करते हैं, काट देते हैं, नहीं पहले गुणा करो। 33 का गुणा इसमें करोगे तो आप कहोगे सर ये 33 हो जाएगा। बोलो इसमें गुणा करोगे 33 का, और डबल जीरो है तो डबल जीरो बढ़ा दो, अब बटे 2। देखो अभी नहीं कि काट दोगे, गुणा भाग करने में दिक्कत होगी। जब आप इसको काटोगे तो 2 एकाई 2 हो जाएगा, 1 बचा, और 2 छके 12, 1 2 छके 12, 1 2 छके 12, 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा 16 66 50। लेकिन एक बात समझो, आपने कुछ गलती किया, एक स्क्वायर आपने जोड़ा है, तो बाद में इसी को घटा दो, 1 का होल स्क्वायर यानी 1 घटा दोगे तो बराबर ये नहीं होगा 16 66 50, ये मत करना, बल्कि आपको क्या करना है, ये वाला एक कम हो जाएगा 16 66 49, ये इसका सम हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 16 66 क्या हो जाएगा, ये 49। अगर कल को पूछेगा कि बताओ इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज भी बता सकते हो। बताओ सम अगर आपको पता है कितना है, तो आप कहोगे सर 16 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा। बटे कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे सर 99 तक, अगर 100 तक है तो टोटल 50 होती, लेकिन एक संख्या को हटा दिया गया तो 49 से हम भाग कर देंगे। देखो 49 से जब अगर आप इसको भाग कर दोगे, काट दो कितना आएगा, 7 से काट दो, 7 7 49, 7 दूना 14 हो जाएगा, बचा 2, 7 तरीके 21 हो जाएगा। अब बचा कितना 5, 7 वाटे 56, 0 7 7 49, फिर 7 से काट दोगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 तरीके कितना हो जाएगा 21, 2 7 चौका 28, 0 1 3401। यानी अगर कभी भी अगर आपसे एवरेज पूछता है तो आप बता दोगे 3401। तो ये वाली बात आप समझ गए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर आप भी अगर ऐसे ही अगर आप स्मार्टली तरीका सीखने चाहते हैं, अगर आप भी अपने स्पीड को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं और फार्मूला कम से कम यूज करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बता दूं कि पूरे भारत के अंदर एक ऐसा बैच पूरे मैथ स्पेशल के बारे में बता दूं कि इसका इतना डिमांड है मैथ स्पेशल के बारे में कि लोग आपसे वो क्वालिटी आपको नहीं देते हैं जो 1000 2000 1500 रुपए लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी ये बैच हमारा ऑफर पे चल रहा है, मात्र 99 रुपीज में ये बैच चल रहा है। और जो क्वालिटी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, जो बच्चे मैथ स्पेशल में पढ़ रहे हैं जरूर बताइएगा कि अगर किसी से अगर आप 2000 रुपए भी देकर पढ़े हैं तो क्या ये क्वालिटी आपको मिली है, जिसमें 50% मैंने आपको अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है कि आपको कंफ्यूजन 0% होगा। अगर जहां भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है, मेरा मानना है कि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता होता है कि कहां पर कोई चीजें होती हैं। दूसरी वाली बात, उस क्लास के अंदर जितना भी मैंने पढ़ाया है अभी आज तक, उसमें 1% क्या 0.% भी आप नहीं कहेंगे कि उसमें कहीं पर भी कोई बकैती है, ना ही कभी टीचरों के बारे में इनके बारे में बोलना उनके बारे में बोलना, 1% भी उसमें बकैती नहीं है। तो कंटेंट के बारे में बता दूं, आप जिससे 2000 रुपए भी देकर पढ़े हैं, जरूर आप इसको पढ़िएगा। जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज इसमें क्वालिटी है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे मैथ स्पेशल, जरूर बताइएगा कि क्या मैंने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है कि नहीं, कि मेरा बैच पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, मैथ में आपकी स्पीड बढ़ी है कि नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं।
ये तो उनके लिए हो गया। जो बच्चे अगर मैथ स्पेशल कहीं से पढ़े हो, कहीं से मैथ पढ़े हो, उनको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्रैक्टिस बैच भी हमारा चल रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसमें भी 4-5 चैप्टर मैंने आपको बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज हर एक चीज मैंने आपको पढ़ा दिया है। और जो बच्चे, योगी जी ने तो बहुत बड़ा फरमान आप लोगों के लिए ला दिया है कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें मेरा क्या योगदान होगा, बस आप इतना समझ लो कि एक ऐसा योगदान मैं आपको देने जा रहा हूं जो आज तक आपको कोई नहीं दिया होगा। कंप्लीट बैच, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से, और ऐसा ऐसा ट्रिक मैंने आपको बताया है, आज तक आप ऐसे ऐसे ट्रिक कभी नहीं देखे होंगे। कहीं पर भी अगर आप पढ़े भी होंगे पैसा देकर, जरूर बताइएगा। मात्र 0 रुपए में जो बैच मैं आपको देने जा रहा हूं, और बस आपको पूरे A to Z हर एक चैप्टर को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है। और पढ़ने के बाद जरूर आप बताइएगा कि जहां आप पैसा देकर पढ़े थे और अगर आप मेरे यहां फ्री में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या अंतर समझ में आया कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं। बस अगर आपको वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगेगा कि नहीं रियल में इनके कंटेंट में दम है, तब आप अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में एकदम जहर की तरह इस वीडियो को आप फैला दीजिएगा, अन्यथा आप मत फैलाइएगा। क्यों आप किसी की जिंदगी बर्बाद करेंगे? इतना ओपन चैलेंज कोई नहीं करता है। और कुछ लड़के बोलते हैं कि आप उनकी बराबरी, इनकी बराबरी नहीं कर सकते। मुझे किसी की बराबरी करना भी नहीं है, ठीक है। लोग आज जो आप बोल पाते हो ना, आज जो इतनी फीस लोगों की कम हुई है, नहीं तो वही टीचर जो 2000-3000 रुपए में पढ़ाते थे, आप रिक्वेस्ट करते थे सर प्लीज प्लीज सर एक बार ऑफर दे दीजिए, और उनके ऑफर साल भर में 1 बार 2 बार आते थे। आज ये स्थिति हम लोगों ने कर दिया है। आज टीचरों की वजह से ऐसा हो पाया है, आपको इसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। आज टीचरों की वजह से ऐसा हो पाया है कि टीचर हर पर डे ऑफर लेके आपको खड़ा रहता है। आपको कहना ही नहीं पड़ता कि ये मेरा वाला ऑफर ले लो, ये ऑफर अब आज ही तक चलेगा, कल ही तक चलेगा, ये हर टीचरों को। तो आप इस चीज को, योगदान को मत भूलिए कि नहीं, आज इन्हीं टीचरों के, आज हम ही टीचरों की वजह से आज जो आप अच्छे तरीके से जिससे चाहें उससे आप पढ़ सकते हैं। तो आप इस योगदान को मत भूलिए, ठीक है। तो आप बच्चे हैं, आपको जहां से फायदा मिले, मुझसे फायदा मिला मुझसे पढ़िए, दूसरे किसी से फायदा मिला उनसे पढ़िए। बस आपको हर एक जगह आपके एग्जाम में जो अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे वही काम आएगा, अन्यथा उसके अलावा कोई काम, कोई भी चीज नहीं आने वाला। तो आपको ये बैच मिलेंगे कहां पर? सिलेक्शन पथ ऐप पर। प्ले स्टोर से आप लोग को डाउनलोड करना है सिलेक्शन पथ ऐप, और वहां पर सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा, इसका प्रूफ बता देता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये ऐसा करते क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे मान लो, अगर चाहे वो संख्या ऑड हो चाहे इवन हो, सबके लिए अगर हम बात करते हैं। जैसे मान लो, अगर हमने ये कहा कि जैसे अगर 2 का होल स्क्वायर है अब प्लस 4 का होल स्क्वायर है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। बताओ ये बराबर कितना होगा? तो 4 चौका 16, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 20 हो जाएगा। अगर हमने एक संख्या और लिखा, अगर हमने ये कहा कि अगर 2 का होल स्क्वायर है अब प्लस 4 का होल स्क्वायर है अब प्लस 6 का होल स्क्वायर है, बराबर बताओ कितना होगा? आप कहोगे सर यहां तक तो 20 था, अब 20 और 36 जोड़ दो तो 36 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 56 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो बस मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, कोई भी नंबर ले लो, चाहे ऑड और इवन ले लो। जैसे अगर हमने कहा कि अगर ऑड वाला ले लो, 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर। तो बस आपको क्या करना है, देखो 3 3 9 और 9 कितना 10, 10 और 25 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 35। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 20 जो आया है ना, एक तरीका और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कैसे आएगा। अगर हमने ये कहा कि अगर इस 20 को लाना चाहते हो तो लास्ट वाला नंबर कितना है? 4। तो आप कहोगे इसको 3 बार लिखो, 4 5 बढ़ा कर लिखो 6। अब बटे क्या लिख दो? 6। तो देखो 6 से 6 कट जाएगा, 5 चौका कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर यही 20 आ जाएगा। देखो अगर इसको लेना चाहते हो तो ये लास्ट कहां तक गया? तो 6 तक गया। तो आप कहोगे 6 और 7 अगुड़े कितना होगा? 8। अब बटे कितना हो जाएगा? 6। 1 कट जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा? 56। देखो आया। अच्छा ऑड वाला भी ले लो, ये 5 है तो आप क्या कहोगे कि ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब बटे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 6। ये कट जाएगा, 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। तो इसी पैटर्न से आता है। तो जैसे अगर पैटर्न क्या होता है, जैसे अगर आप खाना बनाते हो ना कुकर में, तो जैसे कोई पूछता है कि भाई साहब चावल हुआ, तो आप कहते हो कि हाँ। तो कैसे बताते हो? कि सीटी देखकर। अगर नया कुकर है तो आप सीटी देखकर तो बता लेते हो, लेकिन जैसे जैसे कुकर पुरान हो जाता है तो आप उसमें टाइम देखते हो। जिसका कुकर होता है वही जान पाता है कैसे चावल बनता है, तो वो समझ जाता 15-20 मिनट में हो जाएगा। अगर देखना कभी भी दिक्कत भी होती है तो कैसे चेक करते हो? तो पहले एक चावल पकड़ते हो, तो नहीं समझ में आता तो 2 चावल पकड़ते हो। अगर 2 चावल हो जाता है तो कहते हो हाँ पूरा हो गया। बात समझ गए? तो उसी तरीके से पैटर्न यही होता है कि अभी नहीं कि पूरे कुकर में हाथ डाल के चेक करते हो चावल, उसी प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, पैटर्न पे चलते हैं। तो जैसे ये दोनों पैटर्न पे चल रहे हैं, वैसे जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो वही चीज पैटर्न पे फॉलो क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में एकदम जहर की तरफ फैला देना है, क्योंकि आप ही लोग का सपोर्ट मुझे ये चीजें मजबूर करता है कि आप पढ़ाइए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो और कोई भी बात नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट।